मैं आपको प्रभु के वचन उत्पत्ति का 1:26 कहते हैं। मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। आमेन, हालेलुया। कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपके जीवन के लिए। ध्यान से सुनिए, ठीक है। परमेश्वर ने बोला, आए हम मनुष्य को बनाए। आमेन। लेट अस मेक अ मैन। आए हम मनुष्य को बनाए। हर एक प्राणी इस धरती में आने का एक सिद्धांत है, उसको अंदर से बाहर आना चाहिए। समझ में आया ना? एक चिड़िया कोई अंडे से क्या होता है, बाहर आते, पर अंडे कहां से आता है, अंदर से। यानी कि एक चिड़िया के अंदर से क्या आते हैं, अंडे आते हैं। उस अंडे के अंदर ही एक प्राणी का सृजन होते हैं। समझ में आया ना? अंडे के अंदर ही क्या होता है, प्राणी का सृजन। अंडे एक सुरक्षा स्थान है, उसके अंदर प्राणी होते हैं। पर वो अंडे निर्माण होने से पहले, जो बाहर के भाग निर्माण होने से पहले अंदर के भाग क्या होता है, निर्माण होते हैं। एक पशु भी अंदर से कहां आता है, बाहर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है ना? एक पौधा भी अंदर से बाहर आते। जैसे मैंने दोपहर में समझाया, हर एक फल के अंदर क्या होता है, क्या होता है, बीज कहाँ होता है, अंदर होता है। समझ में आया? हाँ जी। और उस बीज को बोने से क्या आते हैं, पौधा आते हैं। हर एक प्राणी अंदर से बाहर आता है। दिस इज द प्रिंसिपल। यानी कि जीवन अंदर है। जीवन किधर है, जीवन किधर है, अंदर है। और उस जीवन जो अंदर है, एक नया जीवन अंदर से बाहर आना है। समझ में आया कि नहीं है? प्रभु एक जीवन है। हालेलुया। प्रभु कौन है, एक जीवन है, जिसको हम कहता है आत्मिकी जीवन। गॉड इज लाइफ। आमेन। उसको एक जीवन वाले आत्मिकी प्राणी उसको बनाना है। समझ में आया? प्रभु ने बोला, फिर से बता दो, ध्यान से सुनो। आकाश में पंछियों हो, वो पंछी जीवित पंछी हो, क्योंकि बोलने वाला कौन है, और परमेश्वर कौन है, जीवन है। कौन है, कौन है, एक जीवन ने बोला पंछी हो, तो वो पंछी कैसे वाले हो गया, जीवित हो गया। आमेन। वो जीवन ने बोला पेड़ पौधे हो, कैसे हुआ, जीवन। आमेन। मछली को बोला। और दूसरी बात, चाहे बीज हो, चाहे अंडे के अंदर में प्राण हो, या पशु के गर्भ में प्राण हो, या मां के गर्भ में क्या है, प्राण हो। क्यों परमेश्वर ने एक जीवन अंदर रखते हैं। एक बच्चा जो होते हैं, मां के गर्भ में शुरुआत होते निर्माण होने के लिए। समझ में आया कि नहीं? एक पूरी तरीका से अंडे भी बाहर आने के लिए रात नहीं होता है, उसका भी टाइम प्रोसेसिंग होती है। समझ में आया ना? हाँ जी। इसीलिए कभी आप एक मुर्गी, अंडे वाले मुर्गी को काटोगे देने वाले,
तब आपको पता चलेगा। छोटी छोटी अंडे से लेके बड़े बड़े अंडे होते हैं, समझ में आया ना? बड़ी अंडा भी आपको इतना बड़ा बड़ा भी अंडा मिलेगा, साथ साथ में छोटी वाले भी मिलेगा। टाइम प्रोसेसिंग होते हैं। अंदर होना का मतलब होता है एक प्राण को, एक जीवन को सुरक्षा रखना। क्या रखना? हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा रखना। समझ में आया कि नहीं? एक माँ के घर में एक बच्चा निर्माण हो रहा है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मानो 3 महीने के गर्भ के अंदर का बच्चा बाय मिस्टेकली यानी कि आपका छोटी सी भूल के कारण, कोई ऐसा दवाई खाया बुखार आने के कारण से, बाय मिस्टेकली यदि वो बाहर आ जाता है तो क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? क्या हो जाता है? इंग्लिश में उसको मिसकैरेज कहते हैं। यानी कि उस प्राण को अंदर ही एक पूरी तरीका से परिपक्व होना जरूरी है, यानी कि पूरी तरीका से निर्माण होना सख्त जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? मैं आपको बायोलॉजिकली समझा रहा हूं। यानी कि चाहे बीज हो, चाहे प्राण हो, प्राणी चाहे पशु का हो या पंछी का हो, चाहे मनुष्य के हो, मां के गर्भ में यानी कि अंदर होना सुरक्षा है। समझ में आया ना? और हर एक प्राणी अंदर से बाहर आते हैं। पशु प्राणी पंछी भी, सारे ग्रह मंडल भी, सारी दुनिया ऐसे नहीं हुआ। यदि सब कुछ हुआ तो परमेश्वर के द्वारा हुआ। आमीन। समझ में आया कि नहीं? सारे मंडल, वायुमंडल, ग्रह, सब कुछ प्रभु के अंदर छिपा हुआ था। हालेलुया। सब कुछ उसके अंदर में छिपा हुआ था और उसने एक एक करके निकाला। उसने बोला आकाश हो, आकाश हो। उसने तो बोला तारे हो, तारे हो। ये सब कुछ प्रभु के अंदर थे, प्रभु की सोच के अंदर थे, उसके विचार के अंदर थे। ये सब कुछ उसकी इच्छा है और जो जो उसने बोलते गए उसने होते गए। उसका डिजायर था आए हम पेड़ पौधे आकाश में निर्माण करेंगे, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला पृथ्वी पर। आमीन। आकाश में तारे बनाएंगे। आमीन। जून बनाएंगे, सूर्य बनाएंगे। उसके पूरा योजना के अनुसार उससे निकला। आमीन। किससे निकला? बोलो किससे निकला? किससे निकला? परमेश्वर से निकला। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, आकाश के तारे वो तब तक नीचे नहीं गिरेगा जब तक प्रभु नहीं चाहते हैं। बाइबल कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, वो तब तक टलेगा नहीं जब तक वो चाहते हैं। आमीन। इसलिए बाइबल कहते हैं आकाश का एक भी चिड़िया मेरे इच्छा के सिवा वो गिरेगा नहीं। हालेलुया। वो मेरी इच्छा के अनुसार, क्योंकि इन सारी चीजों को किसने बनाया? मैंने बनाया। हालेलुया। फिर परमेश्वर अपने आप के साथ बात किया, खुद के साथ बात किया। कभी कभी हम खुद बात करते ना अपने साथ, उसने खुद के साथ बात किया। आए हम मनुष्य बनाए। हालेलुया। He is talking himself. इसका मतलब होता है हमारा जो आत्मिक स्वरूप है, समझ में आया ना? आत्मा का एक इमेज होता है, स्वरूप है। प्राकृतिक शरीर का एक इमेज है जो दिखाई देता है, पर आत्मा का जो इमेज होता है वो दिखाई नहीं देता है, स्वरूप नहीं दिखाई देता, पर है। आत्मा भी है, साथ ही साथ प्राण यानी कि जीवन भी है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को आत्मिक की परमेश्वर कहता है। प्रभु आत्मा के साथ,
आत्मा के अर्थ होते हैं प्यूरिटी, शुद्धता। आमेन, आमेन, हालेलुया, धार्मिकता। वो कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन से, हमारे अंदर से एक ऐसा प्राणी बनाए वो हमारे जैसे। आमेन। इसका अर्थ होता है सारे प्राणी, सारे ग्रह मंडल, सारे पेड़ पौधे उसके शब्दों से निकला, पर मनुष्य प्रभु का शब्दों से नहीं बना। मनुष्य प्रभु में अपने आप से उसने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक मिट्टी का पुतला बनाए और उसने अपना जो जीवन था मनुष्य को, यानी कि पुतले के अंदर उसने डाले। और वो पुतला कैसे बना? हाँ जी, देखने वाले, दृश्य वाले, प्राकृतिक आत्मिक प्राणी बना। आमेन, बोलो, प्राकृतिक आत्मिक प्राणी बना। प्राकृतिक मतलब होता है वो जो शरीर निर्माण हुआ पृथ्वी से बनाया गया। समझ में आया कि नहीं आया? उसको क्या कहता है? प्राकृतिक कहते हैं। समझ में आया? इसको प्राकृतिक। वो जो अंदर है आत्मा, वो प्रभु का है। हालेलुया, आमेन। और उस आत्मा में क्या है? जीवन है। इसीलिए कहता है प्राकृतिक आत्मिक प्राणी। हालेलुया, आमेन, आमेन। पर मनुष्य ने पाप किया। मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। वो पाप के कारण से मनुष्य ने अपना आत्मा खोया, यानी कि वो शुद्धता खोया। पाप का मतलब होता है अशुद्धता। इसीलिए मानिस कैसा बन गया? प्राकृतिक के बदले में शारीरिक। कैसे? शारीरिक सांसारिक प्राणी। शारीरिक सांसारिक प्राणी। इसलिए मनुष्य शरीर को चीजों के लिए ज्यादा जीते हैं और संसार के लिए जीते हैं, और उसके अंदर एक प्राण है। समझ में आ गया? शरीर के लिए और किसके लिए जीते? संसार के लिए। शरीर के लिए का मतलब होता है खाने पीने पहनने, इसका ज्यादा उसको फिक्री होता है। समझ में आया कि नहीं है? किसके लिए? खाने पीने और पहनने, इसके लिए ज्यादा क्या होता है? ये इसके लिए ज्यादा फिक्री करते हैं, शरीर की ज्यादा चिंता। और संसारिक, संसारिक का मतलब होता है आत्मा नहीं है, यानी कि शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, अशुद्धता। बोलो, अशुद्धता। संसारिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम दूसरे के ठट्ठा के बारे में बातें करेंगे तो क्या होगा? मजा आता है। क्या आता है? हाँ जी, मजा आता है। गंदे की बातों में मजा आता है। अधर्म काम करने के लिए मजा आता है। लूटना, हर एक दुष्टता अधर्म के काम, इसको कहता है संसारिक। समझ में आया ना? भाई लोगों ने जो नाटक दिखाया दारू पीकर, ऐसा दारू पीते पूरा कैसे? संसारिक। और दारू पीने के बाद में पति किधर पत्नी किधर, है कि नहीं? हाँ जी, है कि नहीं? सुबह उठते हैं तो बीवी के साथ नहीं होता, पड़ोसी के साथ। संसारिक। कैसा? कैसा? मतलब नहीं है। मतलब एक के बाद दूसरा शादी, तीसरा शादी। समझ में आया? मतलब नहीं है, गंदगी, इसको कहता है संसारिक।
पाप आपको ज्यादा शरीर के फिक्र करने के लिए कहता है, और पाप आपको संसार की चीजों में ज्यादा ले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता दूर हो गया, अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, मैं कुछ बता। परमेश्वर ने पहले दिन में मनुष्य को नहीं बनाया, बाइबल कहते हैं। कौन सा दिन बनाया? छठवां दिन। कैसे? कौन सा दिन? हाँ जी, क्यों बनाया छठवां दिन? क्योंकि मनुष्य प्रभु ऐसा प्राणी बनाना चाहते हैं हूबहू परमेश्वर जैसा। आमेन। मेरे जैसा। हालेलुया। उसके स्वरूप, उसके प्रतिरूप। आमेन। फर्क इतना ही है कि प्रभु आत्मिक प्राणी है, आत्मिक परमेश्वर है, आत्मिक जीवन है। फर्क इतना ही है कि मनुष्य को प्राकृतिक आत्मिक जीवन बनाना चाहता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्राकृतिक यानी कि दृश्य हो। आत्मा तो दिखता नहीं है, प्राकृतिक दृश्य। आत्मा तो ऑलरेडी प्रभु है। उसने ऑलरेडी आत्मिक प्राणी पहले, मनुष्य बनाने से पहले आत्मिक प्राणी बना दिया था प्रभु ने, जिसका नाम था दूत। हालेलुया। जो स्वर्ग में रहने वाले दूत, वो आत्मिकी प्राणी है, उसने ऑलरेडी बनाया। पर वो प्राकृतिक आत्मिकी प्राणी बनाना चाहता है। आमेन। इसीलिए परमेश्वर को कहता है सुपर नेचुरल गॉड। आमेन। सुपर का मतलब होता अलौकिक, नेचुरल का मतलब हो प्राकृतिक, और गॉड का मतलब परमेश्वर। आमेन। परमेश्वर ने शुरू से ही प्राकृतिक और आत्मिक चीजों का निर्माण किया। उत्पत्ति 1 के 1 आए हम आदि में परमेश्वर ने क्या क्या निर्माण किए? स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की। इसका मतलब होता है शुरुआत में ही परमेश्वर ने आत्मिक स्थान बनाया, जिसको क्या कहते हैं? स्वर्ग। फिर परमेश्वर ने प्राकृतिक बनाया, जिसको कहता है पृथ्वी। आमेन। हालेलुया। इसका अर्थ होता है आत्मिक प्रभु वो आत्मिक चीज भी बना सकता है और प्राकृतिक चीज भी बना सकता है। हालेलुया। फिर प्रभु ने दूतों को बनाया जो आत्मिक है, और उसको कहां रखा? स्वर्ग में, जिसको क्या कहता है? आत्मिक स्थान, अदृश्य स्थान। समझ में आया कि नहीं आया? फिर परमेश्वर ने प्राकृतिक पृथ्वी बनाई, और यहां पे परमेश्वर ने किसको रखा? मनुष्य को। हालेलुया। जिसको बोलता है प्राकृतिक आत्मिक प्राणी। क्यों प्राकृतिक आत्मिक प्राणी कहता है? यानी कि मिट्टी से जो शरीर निर्माण हुआ, कहां से बना? प्राकृतिक से। समझ में आया? पृथ्वी से। उसके अंदर जो जीवन डाला, कहां से आया? परमेश्वर से, जो आत्मा और जीवन है। इसीलिए मनुष्य के अंदर प्रभु के आत्मा था। इसीलिए ध्यान से सुनो, ये जो शरीर प्रकृति के, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध प्राकृतिक पृथ्वी से। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और हमारे अंदर जो आत्मा है, कहां से आया? कहां से आया? इसलिए ये संबंध किधर है? परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मनुष्य जब मरते हैं, उसका शरीर कहां जाता है? मिट्टी में, यानी कि प्राकृतिक में। क्यों मिट्टी में जाता है? क्योंकि ये कहां से बना? मिट्टी से बना। मरने के बाद मनुष्य के आत्मा कहां जाता है? परमेश्वर के पास। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से आया। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं? शरीर कहां से आया? मिट्टी से। इसलिए कहां जाएगा? आत्मा कहां से आया? इसलिए कहां जाएगा? कहां जाएगा? परमेश्वर के पास। आमेन। और हमारे अंदर एक प्राण है, यानी कि जीवन। क्या है? क्या है? जीवन। समझ में आया ना?
लाइफ है, जीवन। वो जीवन इस धरती में हम किस रीति से हम जीते हैं, उससे हम निर्भर होते हैं कि हम मरने के बाद कहां जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? हम मरने के बाद कहां जाते हैं, वो जीवन जीने के कारण से होता है। अब गंदगी नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे, अधर्म का काम नहीं करोगे, अब अच्छे काम करोगे। कैसे वाले अच्छे काम? गरीब दुखी को खिलाना, विधवा को सहारा देना, अनाथों को सहारा देना, है ना। हमने कोरोना में 10,000 से ज्यादा लोगों को खिलाए पिलाए, है ना। पूरा स्कूल का फीस माफ कर दिया मैंने। समझ में आया? पूरा स्कूल का फीस माफ। पर ये कार्य से हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। समझ में आया ना? ये कार्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्राण है। क्या है? और प्राण में क्या होता है? इमोशनल होता है। क्या होता है? फीलिंग होता है, भावना होता है। और हर एक प्राणी के अंदर भावना होते हैं, चाहे वो कुत्ते के हो, बिल्ली का हो, बंदर का हो या मनुष्य का हो, उसका भावना होता है। कुत्ते के बच्चे होते हैं, सामने जाओगे उठाने के लिए तो आपको काटने का है, वो बच्चा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको कहता है भावना। बिल्ली का छोटा बच्चा उधर गिरते हैं, माँ उसको पकड़ के उधर लाते हैं, उसको कहता है भावना। समझ में आया ना? बंदर को, बच्चे को उठा के रखते हैं, उसको कहते हैं भावना। यानी कि संभालना, मदद करना, समझ में ना, सहायता करना, ये भावना में होते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए एक कुत्ते मालिक के पास रहते हैं तो मालिक को कभी भी कुत्ते भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। समझ में आया ना? भावना प्राण होता है। ये भावना से हम अच्छे काम करते हैं, इससे प्रभु के पास नहीं जाते। हम जीवित होते हुए भी जो आत्मा हमने खोया है, फिर से उस आत्मा को पाकर आत्मा के साथ चलने से हम प्रभु के पास होते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास प्राण है, यानी कि भावना है, इसीलिए 15 या लगभग 15 बच्चे को मैंने स्कूल में फीस नहीं लेते। यानी कि जो दोनों का माँ बाप नहीं है, मैं उसको फ्री में पढ़ाता हूँ। जिसका बाप गुजर गया, माँ है, वो कुछ काम करते, उसको मैं 50% देता हूँ। समझ में है ना? मैं अनाथ लोगों को मदद करता हूँ, विधवाओं को मदद करता हूँ। वो जो कुछ भी करता हूँ मेरा भावना कहते हैं। समझ में आया ना? मेरा क्या कहते हैं? भावना कहते हैं अच्छा करो। समझ में आया? अच्छा काम करने के लिए प्रभु को ही पहचानना जरूरी नहीं है। अच्छा काम करने के लिए आपका अच्छा भावना होना जरूरी है, अच्छा फीलिंग होना जरूरी है। इसीलिए बहुत इस दुनिया में लोग हैं, हाँ, जो अच्छे काम करते हैं। समझ में? पर अच्छा काम करने वाले आत्मिकी काम कभी नहीं करता है। आत्मिकी काम वो करता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होते हैं। हालेलुया। जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर क्या होते हैं? परमेश्वर के आत्मा होते हैं। और परमेश्वर के आत्मा तब हमारे अंदर आते हैं जब हम घुटनों पे आएगा, हमारे पापों को कबूल करेगा, हम अंगीकार करेगा, हमारा हर एक अधर्म को काम को छोड़ने के लिए हम पश्चाताप करेंगे। प्रभु आज से हम हमारा हर एक गंदगी, चाहे व्यभिचारी, चाहे लोभ, चाहे लालच, हर प्रकार के अधर्म के काम हम छोड़ते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिसने 2000 साल पहले भेजा आपको पाप और मेरे पाप मिटाने के लिए, जो सूली में लटका। आमेन, हालेलुया। वो यीशु हमारे पाप के लिए जो सूली में मरा,
उस यीशु का विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु के लहू हमारे सब पापों को धोते हैं। इसलिए हम इस पृथ्वी में यीशु को प्रभु बोल के विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, और हर एक गलत काम को आज से नहीं करेंगे बोल के मन फिराते हैं। क्या करते हैं? आज मैंने दोपहर में क्या बोला? मन फिराना। मन फिराते हैं और प्रभु की ओर हम लौटते हैं, तब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? तब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आएगा और वो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के लिए वो मार्गदर्शन देगा। इसीलिए तब आपके जीवन ऐसा वैसा जीवन नहीं होगा, एक उद्देश्य के साथ जीवन होगा। आपको क्या करना है आपको मालूम है। आमेन, आमेन। मुझे कोई कंफ्यूज नहीं है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। हालेलुया, आमेन। मैं मृत्यु के इंतजार में नहीं हूं, फिर से बोल रहा हूं, मैं मृत्यु का इंतजार में नहीं हूं ताकि चलो खाते हैं पीते हैं संसार में जीते, जब मौत आते हैं तो मर जाते हैं। क्या है? मृत्यु का इंतजार में नहीं हूं। मेरा जीवन खाने पीने और रहने में, दिन कटाने में नहीं है। मेरा जीवन उद्देश्य के साथ है। मुझे मालूम है जब तक मेरे अंदर सांसें प्रभु ने दिया है तब तक मुझे कुछ काम करना है, वो है प्रभु का सुसमाचार हर जगह में बताना है। हालेलुया, हालेलुया। I live with a purpose। ऐसे नहीं जीते हैं, हम जीते हैं उद्देश्य के साथ, क्योंकि मैंने वचन को पढ़ा है, प्रभु के वचन को मैं जानता हूं। वो कहता है यशायाह के पुस्तक में, मैंने मनुष्य को अपने महिमा के लिए बनाया है। I created the man for my glory। मैंने मनुष्य को अपने महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। चेले लोगों ने यीशु के पास आते थे, उनको बड़ा बड़ा लाकर उसको सम्मान करते थे, उसको सत्कार करते थे। यीशु ने क्या किया मालूम है? उसने पानी ली और चेलों को पैर को धोया। उसने बोला, मुझे भी प्रभु ने बनाया, इस धरती में भेजा मेरी महिमा के लिए नहीं, पिता की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु भी शरीर में आया था। हर शरीर में रहने वाले, हर शरीर में प्रभु को जानने वाले, ये जानो कि आप अपनी महिमा मत देखो, आप प्रभु की महिमा देखो। हालेलुया। लोग मुझे सम्मान करे, लोग मुझे वाह वाह करे, नो 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 नो। ऐसे जीते हैं तो आप प्रभु के ढांचा में नहीं हो, आप स्टिल संसार में हो। दूसरा पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु इस संसार में कभी भी अपना इच्छा पूरा नहीं किया। वो हर बार कहते थे, मेरी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर पिता की इच्छा। आमीन। इसीलिए अंत के समय में, सभा खत्म होते समय आप लोग एक प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले, मेरे साथ बोलो ना, हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले। आप जानते, मेरे साथ एक साथ बोलो, हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर। हम प्रार्थना डेली करते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा
वो प्रार्थना के बाद अपने ही इच्छा पूरा करने में लगते हैं। इतना आपका इच्छा का लिस्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? इतना अपना इच्छा का लिस्ट है। कुछ दिन पहले हमारा एक कलीसिया की बहन, 2-3 दिन पहले कलीसिया की बहन इजराइल गई। तो इजराइल जाते समय उसका लॉगेज 30 केजी का होता है। कितना? 30 केजी, 30 to 40 केजी, 30 से 40 केजी का होता है। उसका ही 5 साल रहना है, तो उसका ही इतना सामान से भरा हुआ है बैग। तो उसको उसका दोस्त के लिए सामान ले जाने के लिए जगह खाली है क्या? वो क्या बोलेगा? मेरा ही इतना सामान हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा पूरा बैग ही मेरे सामान से भरा हुआ है, आपके लिए जगह? ऐसा थोड़ी करता है, खुद का सामान घटाकर उसका सामान ले जाते, ऐसा करता है क्या? नहीं करते। मतलब ये दुनिया कैसे दुनिया? इसीलिए वो व्यक्ति जिसके पास ज्यादा अपना इच्छा का पूरा लिस्ट होता है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए कम होता है। वो व्यक्ति प्रभु का इच्छा पूरा नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? उसके पास इतना खुद की इच्छा के लिस्ट है। मेरा घर हो, मेरा बाड़ी हो, मेरा दुनिया हो, मेरे दोस्तों के साथ समय हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मेरा नाम उठाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। सारे जीवन जीते हो खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ऐसे पैदा हो गया। आपके बाप ने मां के घर में फूंक करके सांसें डाला क्या? इस मां के गर्भ के अंदर में यदि सांसें डाला, जिंदा रखा, तो वो परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं, मैंने तुम्हें मेरी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए बाइबल कहते हैं उपदेशक के पुस्तक में, ए जवानों, जियो, जिंदगी जियो, मस्ती से जियो, पर याद करो तेरा न्याय एक दिन होगा। मिट्टी से बने हुए शरीर मिट्टी में जाने से पहले, मिट्टी से बने हुए शरीर मिट्टी में जाने से पहले, और आत्मा पिता कहां जाने से पहले, याद करो तुम किस तरीका से जीते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? आ रहा है ना? जिसको प्रभु को मालूम नहीं है वो तो जी रहा है, पर जिसको प्रभु के मालूम है वो कैसे जीता है ऐसे जीवन? मजाक समझ के रखा है। मजाक है? नहीं, ये जीवन मजाक नहीं है। ये जीवन उससे दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। कोरोना के टाइम में जब फेफड़े काम करना छोड़ दिया ना, करके ऑक्सीजन देना ही पड़ा, और वो भी काम नहीं करती। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। कैसा? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, मनुष्य से बनाए हुए ऑक्सीजन मुंह में डाल, मर जाते। 2 मिनट के लिए प्रभु इस पूरा ऑक्सीजन को रोक देंगे। वो मछली तालाब से बाहर निकलते समय जैसे फटफटाते, सब फटफाटे में मर जाएगा। ये जीवन प्रभु ने दिया है। आमेन। समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, जीवन एक बार के लिए नहीं, हर सुबह जब होता है, प्रभु को धन्यवाद दो, उसने आपको जीवन दिया है। आमेन। हर सुबह आप देखते हो, इसका मतलब है प्रभु ने आपको हर दिन अनुग्रह कर रहे, एक नया जीवन दे रहा है। जीवन बार बार प्रभु दे रहा है ताकि आप सुधर जाओ। मौत एक बार आता है। मौत कितने बार आता है? हाँ जी, हाँ जी। मौत ओनली एक बार आते हैं, और एक बार मौत आ जाते हैं तो जीवन निकल के जाते हैं। पर आज आप शाम के टाइम में हैं, जब हम लोग इधर आए,
अच्छे तरीका से संजय भाई के साथ हम लोग लॉन्च किया, इधर आए, शाम को डिनर किया। दूसरे दिन कल सुना कि उसका साले गुजर गया। समझ में आया? मतलब आज का दिन देख नहीं पाया। यदि हम कल का दिन देखते हैं, वो प्रभु का अनुग्रह है, हम उसको धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। हम सुधरना चाहिए। बोलो, हम बिगड़ने वाले लोग हैं। बोलो, हम सुधरते नहीं है। बोलो, हम सुधरते नहीं है। हम जैसे जीते वैसे जीते। हम हमारी इच्छा से, बस हमें अच्छा लगना चाहिए, लोग हमें सम्मान करे, लोग हमें वाह वाह करे, बस। दमन सूद ने एक दिन मुझे मुंबई का थोड़ा शहर घुमाया। दमन जी फिल्मी इंडस्ट्रीज का बड़ी हस्ती। लता मंगेशकर बोलता है मुझे दमन का ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाना है। उसने मुझे बोला, विकास ये जो तो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, अरबोपति करोड़ोंपति का लास्ट सांस लेने का जगह है। समझ में आया ना? अरबोपति करोड़ोंपति का लास्ट सांस लेने की जगह है, यानी कि वो बड़ा हॉस्पिटल है। उसके सामने भिखारियों को लेने होते हैं। उस हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल में तो क्यों, हॉस्पिटल में तो दुखित लोग होते हैं ना, भिखारी। क्यों? क्योंकि वहां कभी कभी ऐसा घटना होता है, अरबोपति का, पैसे वालों का बच्चा बीबी बचा नहीं सकते, मर जाते हैं, ऊपर से पैसा उड़ाते हैं। देखो, ये पैसा मेरे बच्चा को बचा नहीं सका, ये पैसा, ये संपत्ति मेरे बीबी को बचा नहीं सका। उड़ा देते हैं, रोते हैं, रोते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इस जीवन को महत्वपूर्ण समझो। आमेन। हालेलुया। somebody say हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, उसने खुद का महिमा नहीं देखा, लोगों से वाह वाह नहीं देखा। मालूम है? ध्यान से सुनो, यीशु ने समझौता नहीं किया। यदि यीशु समझौता करते तो वो सूली पे नहीं मरता। यदि यीशु ने समझौता करते, आपका और मेरा पाप का शुद्धिकरण नहीं होता। लोग उसको बोल रहा था, सदीसी फरीसी ने बोल रहा था, आप हमारा राजा बनो, आप हमारा याजक बनो। They're giving them to offer. होसन्ना होसन्ना होसन्ना, मरनथा, इस्राएलियों का राजा यीशु मसीह का स्वागत किया है, जिसको आप खजूर पर्व कहते हो। फिर यीशु ने बोला, मेरा राज्य ये संसार का नहीं है, मैं ये संसार का, जिस तरीका से संसारिक राज्य है, बराबर। राजा लोग कैसे जीते थे? खाओ पियो, लोगों का अत्याचार करो, राखो बीवी बो 4-5 राखो, लड़कियों राखो, मनोरंजन जिंदगी। वाह क्या जिंदगी! प्रभु ने बोला, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य आत्मा की राज्य है। तो वही लोगों ने यीशु को पत्थर मारना रेडी हुआ। उसने समझौता नहीं किया। समझौता पाप है। हम प्रभु में जीते, समझौता नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा पिताजी आदिवासियों के बीच में संगति करते हैं, मैं भी आदिवासियों के बीच में करता हूं। अरे दमाद आए के रख ना, दमाद आए के रख शादी में। अब हमारा तो क्या है, रिश्तेदार है, प्रभु में नहीं है पर रिश्तेदार है, मेहमान, सारे रिश्तेदार पड़ोसी, ये हिकना शादी में गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाएगा। इसीलिए हम छिपके से हड़िया चलाबो। क्या चलाबो? हाँ जी, आपको मालूम है वो गलत है। उसको खुश करने के लिए आप हड़िया चलाते हो शादी में। उसको कहते हैं समझौता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
हम तो संसार में रह पड़ी कि ना, सबके साथ मिले रह पड़े, तो ये कर ले, हमें क्या करे पड़े, थोड़ा समझौता करे पड़ेगा। वो समझौता से आपका अनंत जीवन खो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो सेवकाई करने वाले लोगों, जो प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं और करने के लिए इच्छा कर रहे हैं, यदि आप समझौता करते हो, then you will lose the anointing। आप अपने अभिषेक को खो दोगे, तो भटकोगे। Then every people will reject you। सब लोग आपको तिरस्कार करेगा, संसार को लोग तो करेगा करेगा, सब आपके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। नेवर कॉम्प्रोमाइज। जीवन में समझौता नहीं करना। जिस प्रभु को पाया है आपने, जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया है, उस प्रभु के वचन को पकड़ के चलो। जब तक है पकड़ के चलो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? द लाइफ जो हमको मिला है, अनंत जीवन का जीवन ऐसा नहीं मिला है, यीशु के बलिदान के द्वारा मिला है। हालेलुया। ये संसार कैसे है? आपके जेब में पैसा है, संपत्ति है, सारे दोस्त आपका हो जाएगा, बीवी भी हो जाएगा, माँ बाप भी हो जाएगा, रिश्तेदार भी हो जाएगा, दुनिया आपके साथ होगा। बस जब नहीं होता है तो अंजे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संसार के लोग तो अंगूर को पेड़ में भी चढ़ाने के लिए रेडी है, पर गिर जाओगे कोई उठाने वाला नहीं है। एक ही है, वो है जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा जीवन चाहिए? आमेन, आमेन बोलो। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार चलने से प्रभु का वादा है, मैं संसार का उत्तम से उत्तम चीज खिलाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिर बनाऊंगा। विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? यदि करते हैं तो वचन को पकड़ो, कंप्रोमाइज मत करो, समझौता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। डिसिप्लिन रखो, बिलीव इन डिसिप्लिन। एक नियमित रूप में डिसिप्लिन रखो। प्रभु से डरो। आमेन। प्रभु से डरने का मतलब क्या होता है? प्रभु से डरने का मतलब कांपना नहीं है, डरना नहीं है। प्रभु से डरो का मतलब होता है प्रभु को सम्मान दो, रिस्पेक्ट ही, ऑनर, उसको आदर दो। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। हाउ यू लिविंग योर लाइफ? प्रभु का डरना का मतलब होता है सम्मान देना। आमेन। दुनियादारी को खुश करने के लिए जियो मत, अनंत जीवन खो सकता है। रिस्पेक्ट ही, यू मस्ट नो, आपको मालूम होना चाहिए, आपको यह मालूम होना चाहिए आपको किस तरीका से जीना है। क्या प्रभु का वचन नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कितने साल का मसीह लोग हैं आप? कितने साल से कलीसिया में आ रहा है? मुझे तो नहीं लगते हैं आप 4-5 महीना मसीह में आया है। इतने साल से आप प्रभु के वचन पढ़ते हो, तो आपको मालूम नहीं है कैसे आपको जीना है, कैसे प्रभु का सम्मान करना है, कौन चीज में समझौता करना है, नहीं करना है, आपको मालूम नहीं है। Don't you know? प्रभु ने, यीशु ने मंदिर में क्रोधित होकर हर एक व्यापारी को उसने पीटा, वहां से भगाया। उसने बोला मेरा घर प्रार्थना का घर है, चोर और डाकू का घर नहीं है, व्यापारी का घर नहीं है। They were compromising.
दे आर मिसिंग। उस मंदिर में लोग दुआ के लिए आता है, प्रभु के संगति के आते हैं, और वहां पे व्यापार के लिए आया। लोग व्यापार के लिए आया, फायदा के लिए आया, नाम के लिए आया, वाह के लिए आया। माय हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रेयर। मेरा घर प्रार्थना का घर है। आमेन। आपको मालूम होना चाहिए, पुराने नियमों में पवित्र जो टैबरनेकल था, तंबू में, जहां परमेश्वर का जो जो क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द कवरेंट को क्या कहते हैं भाई, संदूक था, उसमें जाने के लिए महायाजक भी डरते थे। यदि भूल से मेरे अंदर कोई अपराध है, प्रभु के उपस्थिति के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, इसीलिए पाँव में घुंघरू और इस कमर में रस्सी बन के जाते थे, ताकि मैं मर जाने से कोई रस्सी से खींच के निकाले। परमेश्वर ने मोजेस को बोला, जब एक झाड़ी में आग जल रहा था, प्रभु ने बोला मोजेस मोजेस मोजेस। मोजेस जा रहा था, फिर मोजेस को बोला मोजेस रुक, तेरा चप्पल को उतार, तेरा चप्पल को। इसका मतलब होता है तेरा जीवन शैली जो संसारिक है उसको छोड़, तब आ मेरे पास, तब मैं प्रयोग करूंगा। चप्पल का मतलब होता है जीवन शैली, संसारिक लाइफ स्टाइल। हम संसार का भी काम करेंगे, हम प्रभु का भी काम करेंगे, हम अपना भी काम करेंगे। करना है तो एक करो, नहीं तो मत करो। प्रभु के पास में बहुत लोग पड़ा हुआ है, प्रभु गधे को भी प्रयोग कर सकता है। हालेलुया। प्रभु को हृदय से पूरी तरीका से करो, ना तो मत करो, ना तो दोनों तरीका से अधूरा हो जाओगे। जीना है प्रभु में अच्छा तरीका से जीना है, नहीं जीना है तो संसार में जियो। कितना जिंदा होना है, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल जियो, दारू में जियो, लड़गड़ा में जियो, संसार के मनोरंजन में जियो, गंदगी में जियो। जीते समय आराम से ऐसा जियो और मरो। इधर भी छिप के करता है और प्रभु के पास भी छिपछिके आता है। छिपछिके करने से कैसा जीवन जी रहे हैं? चुनाव के पास में ऐसा जीवन जियो जो प्रभु के भाई रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई लोग, सेवक लोग जितना भी है इधर, ऐसा जीवन जियो। मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। ऐसा जीते हो ना, अरबोपति करोड़ोपति हर एक लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएगा। आमेन। प्रभु उठाते, आमेन। एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, लॉजी, हर प्रकार का लॉजी क्यों ना हो, इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई किया हुआ डॉक्टर जब हरेस खाते हैं, प्रभु में ठीक तरीका जीने से वो बंदा को आप चंगाई कर सकते हो। आमेन हालेलुया। वो जीवन जीने के लिए अनुग्रह तो प्रभु का सबको मिल सकता है, पर उपस्थिति नहीं मिलता है। इधर गिटार बजा से पवित्र आत्मा आए हमारे पास, आए हम लोग प्रभु के पास आते हैं, उसके आत्मा की उपस्थिति मिलते नहीं मिलता है। उसके उपस्थिति मिलने के क्या आप योग्यता हो? डू यू डिजर्व? क्या आप उस योग्यता का हो कि उसका उपस्थिति आपको मिल सके? अनुग्रह मिलता है पर उपस्थिति नहीं। उपस्थिति मिलने के लिए आपको उसका योग्यता में बनना चाहिए। प्रभु चाहते थे कि इस्राएली लोगों को मरुभूमि में अपना उपस्थिति देना, पर सारे लोग कपटी थे, कुड़कुड़ाते थे, गंदगी थे। एक ही व्यक्ति था
जिसको योग्यता था प्रभु का उपस्थिति प्राप्त करना, उसका नाम मोजेस था। इसीलिए परमेश्वर ने मोजेस को बोला, तुम अकेले ऊपर आ जाओ। आमेन। इस भीड़ को छोड़ के ऊपर आ जाओ। और परमेश्वर ने सिर्फ उसको उपस्थिति दिया। आमेन। somebody say amen। प्रभु कहता है, you cannot drink from the cup of the Lord or the table of the Lord and the table of the enemy। प्रभु के टेबल से और दुष्ट के टेबल से एक साथ मेज नहीं ले सकते हो। You choose। Hallelujah। Somebody say hallelujah। Hallelujah। Worship is not a song। आराधना गाना नहीं है। आराधना तब आराधना होते हैं जब आप उसको उपस्थिति मिलता है। हालेलुया। और उपस्थिति तो गिटार के दोनों से, गाने के दोनों से नहीं मिलता है। आपका मन और हृदय का ट्यून प्रभु से ठीक होने से मिलता है। हालेलुया। आपका मन और आपका हृदय। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा प्रिय, हमारा समय बहुमूल्य है। हालेलुया। बोलो बहुमूल्य है। बहुमूल्य है। बहुमूल्य है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर मेरे बीवी को बचाओ, मेरे बेटी को बचाओ। हम जितना बोलोगे पैसा आपके सामने रख देंगे, जमीन जायदाद सब बेच डालेंगे, बचाओ। जीवन बचाने के लिए पूरा उम्र जो आपने काम करके हासिल किया एक बार में लुटाना रेडी हो। क्यों? क्योंकि उस समय में पैसा नहीं, जीवन बहुमूल्य लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया ना? जीवन, लोग हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, अभी इस समय में कोई लोग तड़प रहे हैं, आज है या शाम को है, तड़प रहे हैं। पर आपके पास जीवन है तो मौका है, मन फिराओ, माफ मांगो, पश्चाताप करो और एक ऐसा जीवन जियो, प्रभु मैं तेरे सामने आना चाहता हूं। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे तू चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने जीवन में देखा, मैं वैज्ञानिक के साथ में उठे बैठे हैं, मैं फिल्म इंडस्ट्री लोगों के साथ में उठे बैठे, व्यापारी से उठे बैठे हैं। मैं बताता हूं, नेम फैम सब लोग, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये कुछ समय के लिए वो मम की बत्ती के जैसा है, जब तक है उसके अंदर ऑयल तब तक जलता है, खत्म तो खत्म। पर ये जीवन बहुमूल्य है। हालेलुया। पछताओगे यदि आप पश्चाताप नहीं करोगे, पश्चाताप करोगे पछताओगे नहीं, आप आनंदित हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू लिविंग। आप ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, आई एम टेलिंग यू समथिंग। मैं उतना काम दाम छोड़कर मैं यहाँ पे झारखंड के रंगील चंगील वातावरण देखने के लिए नहीं आया। परिवार छोड़ के मैं आया तो जिंदा प्रभु के वचन देने के लिए आया है। मैं आया तो इसलिए आया, बताने के लिए आया है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? हजारों के बीच, लाखों के बीच, मेरा ब्लॉग स्पॉट यूट्यूब में देखोगे, हजारों लाखों के बीच में, स्टूडेंट से बीच में, भीड़ों में प्रचार किया। मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है, भीड़ इंटरेस्ट नहीं है। था एक समय में बड़े बड़े पंपलेट रास्ते में लगे हुए थे। फिलहाल का जो मुख्यमंत्री है सिक्किम का, मिस्टर पॉल चामलिंग, वो सिक्किम छोड़कर मिरिक में आया, सम्मान किया, वचन सुना। आपको मालूम है, जब वो आया हम प्रचार कर रहे थे, मेरा दोस्त प्रचार कर रहे थे, मैं अनुवाद कर रहा था। आया उस समय वो एमएलए था, अभी का मुख्यमंत्री। वो आया, पीछे जगह था, पीछे ही रखा दिया मैंने वो
वचन को वहीं रुक के हमारे बीच में जो आने वाला मुख्यमंत्री हमारे एमएलए आके बोल के उसको स्वागत करके आगे नहीं रखा। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है, प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है। जब वचन खत्म हुआ तब उसको रेस्पेक्ट किया, सम्मान किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाइबल कहते हैं मनुष्य को खुश करने वाले लोग श्राप देते हैं। Curse is the one who preaches to man. मनुष्य को खुश करने वाले श्रापित हो, क्योंकि प्रभु को आपने तिरस्कार किया। प्रभु ने आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं दाव में नहीं लगाऊंगा मेरे परमेश्वर को, मेरे छिन भर की खुशी के लिए, मेरे छिन भर के सम्मान के लिए, मेरे छिन भर के महिमा के लिए, मेरे छिन भर के सम्मान के लिए मेरे प्रभु को दाव नहीं लगाऊंगा जिसने अपना जीवन दिया है। हालेलुया। लिव लाइफ, एक ऐसा जीवन जियो प्रभु कहता है। आयुब के पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है इस तरीका से, उस देश में रहने वाले एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? आयुब था। वो धार्मिक था, वो निष्कलंक था, वो पाप से दूर होते था। और वहां कहता है सारे पूर्व के देशों में से सबसे वो अमीर था। हालेलुया, आमेन। यानी कि धार्मिकता में जीने से परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में उन्नति देता है। करोड़पति है पर डरते हैं, पैसा है डरते हैं, इनकम टैक्स से डरते हैं। कितना लेते हैं इनकम टैक्स? कितना लेते हैं टैक्स? 100 का 100 लेते हैं? नहीं, 15%, 18% लेते हैं। उतना देने के लिए भी लोभ है। क्या है? लोभ। बोलो लोभ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु में कहते 10 दो। कितना आपको 10 मांगा? 100 का 100 मांगा? कितना मांगा? 10। वो 10 देने के लिए आपके अंदर क्या है? लोभ है। जिस दिन प्रभु ये सिर से हाथ हटाएगा ना, पूरा बीमार पड़ जाओगे ना, लेने के देने हो जाएगा। जितना बचा हुआ है वो भी खत्म, संपत्ति खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ? प्रभु कहते उसके अनुग्रह में रहने से वो प्रोटेक्शन करते हैं। हालेलुया। मैंने बताया ना, हर एक प्राणी गर्भ के अंदर होते हैं, यानी कि अंदर होना का मतलब प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा। अंदर होने का मतलब सुरक्षा। प्रभु के अंदर हो जाओ तो आप सुरक्षित हो। चाहे रूढ़ी आए, चाहे अकाल आए, चाहे भूकंप आए, आप सुरक्षित हो प्रभु में। हालेलुया। ये संसार का मंत्री, संसार के नेता, संसार के लोग कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है। दे सकता है तो प्रभु। हालेलुया। इसलिए वचन कहते हैं शरीर को घात करने वालों से मत डरो, जो शरीर और आत्मा के दोनों का घात करते उससे डरो, जो प्रभु है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिंदगी जीना है तो पूरा जियो, उसको आधा नहीं चाहिए। उसको आधा आधा मन संसार की ओर और हृदय प्रभु की ओर नहीं चलेगा। प्रभु कहता है मन फिराओ प्रभु की ओर। हालेलुया। और वो कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय का 19 पद। उसको शरीर भी चाहिए। तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का 16 पद। उसको हृदय भी चाहिए, उसको मन भी चाहिए, हृदय भी चाहिए और शरीर भी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा संपूर्ण शरीर से, हृदय से, मन से प्रभु को प्रेम करो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। अ मैन ऑफ गॉड जिसने आई एम अ डिस्को डांसर गाया, दिस बेनेडिक्ट, उसने समझौता नहीं किया, छोड़ा तो पूरी तरीका से छोड़ा। हालेलुया। माय फ्रेंड दमन सूद, वो क्या है? साउंड इंजीनियर खाली है, उसको खाली इंजीनियर करना है। पर आजकल का गाने कैसे होते हैं? गंदगी से भरे हुए, प्रेम, ये वो गंदगी, इतना रैप गंदगी शब्द होते हैं, उसने रिकॉर्ड करना छोड़ दिया। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में वो आनंद है, हालेलुया। प्रभु में वो सम्मान है, हालेलुया। मैं कहाँ का हूँ? मैं दार्जिलिंग का, पश्चिम बंगाल में रहने वाले, ना आपका माँ का ना आपका बाप का कोई रिश्तेदार भी नहीं हूँ, पर आज मैं यहाँ हूँ, आपके साथ खाते हूँ पीते हूँ, वो प्रभु के प्रेम के द्वारा से, वो यीशु के लहू के द्वारा से। समझ में आ रहा ना आपको? आ रहा ना? मैं परिवार छोड़कर एक हफ्ता यहाँ इनकम करने के लिए नहीं आया। मैंने बोल रहा था भाई को, भाई इस एक हफ्ते के अंदर में इतना इनकम आ रहा है, 10-15 लाख रुपए का हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा। यदि होता तो 10 लाख रुपए तो मैं कमा लेता यार, इतना काम आ रहा है। देखो मैं इनकम के लिए थोड़ी आया यहाँ पे, इनकम छोड़ के आया। आपका झारखंड में रुक रहा हूँ, आपका दिए हुए खाना खा रहा हूँ। समझ में आ रहा ना? ये धूप में खड़े होके आपके साथ समय बिता रहा हूँ, क्यों? वो प्रभु के प्यार की द्वारा से। ये झारखंड में रहने वाले प्रभु के लोग हैं, हालेलुया। आज 26 तारीख जबलपुर में होना चाहिए। मैंने सुबह मैसेज किया, आज आपका दिन बड़ा है, आपका बेटी का शादी है। मेरा दुआ है कि आपके बेटी और आपके दामाद के लिए प्रभु का अनुग्रह और उपस्थिति उसके साथ बने रहे। मैं इस झारखंड में प्रभु की सेवा के लिए हूँ, मैं आ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, हालेलुया। यदि मैं आज होता है तो दार्जिलिंग से आए हुए पादरी विकास जी का बड़ा सम्मान के साथ में पूरा बुफे हुए लगे हुए होते हैं, अच्छा से फुल एसी वाले एकदम 3-5 स्टार होटल में मेरे लिए बुक था। ये सुख, ये शांति, ये सम्मान से बेहतर प्रभु का उपस्थिति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ प्रभु के लोग हैं। मैं आपको टोपो, ऊरा, मुंडा, केरकटा, आदिवासी ट्राइबल के नजर से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ तो मेरा पिता का बेटा और बेटी के रूप में देखता हूँ। That's why I am here. Hallelujah. Hallelujah. इसीलिए मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ प्रभु ने मुझे भेजा, तो मैं एक ही बात करता हूँ, लॉर्ड मुझे मालूम नहीं है, पर ये जानता हूँ तेरी इच्छा है। मेरा प्रियो, ऐसा जीवन जियो जिससे प्रभु आपका जीवन देखे प्रसन्न हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आयुब के जीवन देखकर प्रभु प्रसन्न हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रसन्न हो गया। उसने जो कुछ खोया उसको बहुत गुना उसको मिल गया। दाऊद के जीवन देखकर प्रभु प्रसन्न हो गया। आपके जीवन देखा क्या प्रभु प्रसन्न हो रहा है या प्रभु को धिक्कार हो रहा है? ऐसा ना हो कि धिक्कार हो। बाइबल में यह भी लिखा है, उसने धिक्कार माना मनुष्य को बनाने से। क्यों धिक्कार माना मालूम है? उत्पत्ति के 6 में लिखा है, उसने धिक्कार माना मनुष्य को बनाने, क्योंकि मनुष्य पाप में, अपराधों में, गंदगी में, भ्रष्टाचार में, अधर्मिकता में जीवन ऐसा जी रहा था। वो देखकर प्रभु बना धिक्कार। एक ऐसा जीवन जियो समझौता का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा ना? ऐसा जीवन जियो जहां प्रभु आपके जीवन देके प्रसन्न हो जाएगा। आमेन। somebody say amen, amen, ऐसा समय आएगा मेरे भाइयों, जो शिवकाय में हो, आपका नाम इतना फेमस हो जाएगा कि बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाहते चाहते भी उतना हो जाएगा। पर आप और मुझे हमेशा याद करना है,
हम जो गाते हैं ना वो जीवन में जीना चाहिए। तू बड़े मैं गटू, उसके बाद क्या है भाई? मेरे जीवन का महिमा तुझे मिले, है ना? ऐसा है कि ना हम गाते, तू बड़े मैं गटू, मेरे जीवन का महिमा तुझे मिले है। ये सिर्फ संगति का गाना नहीं होना चाहिए, ये जीवन में होना चाहिए। प्रभु मैं बढ़ू और मेरा महिमा हो, महिमा नहीं होने से जिस तरीका से भी हो मेरा महिमा हो, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा शान हो। बोलते तो है मुझे नाम नहीं चाहिए, शान नहीं चाहिए, पर अंदर में चाहिए। वो जो जीवन शैली काम दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? एक पेड़ फल से दिखाई देता है। हाउ यू लिविंग योर लाइफ चेंज, परिवर्तन हो जाओ। यीशु कहता है मन फिराओ। आमेन। बोलो हम सुधारने वाले नहीं हैं। बोलो मेरे साथ, सुधारने वाले हो या नहीं हो? सुधारने वाले हो या नहीं हो? तो बोलो मेरे साथ, मैं सुधारने वाला हूं। आमेन, हालेलुया। एक ऐसे जीवन जीते हैं। प्रभु पढ़ा लिखा को, धनवान को, नाम वाले लोगों को सिर्फ नहीं ढूंढते, सबको ढूंढते। पढ़ा लिखा भी प्रभु कहते हैं आ जाओ मेरे राज्य में। ना पढ़ा हो आ जाओ मेरे राज्य में। आमेन। पैसे वाले हो आ जाओ मेरे राज्य में, पैसा नहीं है आ जाओ मेरे राज्य में, सबके लिए वेलकम है। आमेन। तुम कलाकार हो आ जाओ मेरे राज्य में। आमेन। तुम बेकारी हो आ जाओ मेरे राज्य में। आमेन। तुम बिजनेसमैन हो आ जाओ मेरे राज्य में। तुम घर में सिर्फ खेती किसान करते हो आ जाओ मेरे राज्य में। यू आर हाउसवाइफ आ जाओ मेरे राज्य में। यू आर स्टूडेंट आ जाओ मेरे राज्य में। यू आर लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर आ जाओ मेरे राज्य में। आमेन, हालेलुया। कम टू द हाउस ऑफ गॉड, कम टू द हाउस ऑफ गॉड। आइए प्रभु के घर में। आमेन। इसलिए ऐसा जीवन जिएंगे, मैं कहना चाहता हूं पूरा झारखंड बदल जाएगा। एक सूर्य पूरा एरिया को रोशनी देता है। ये कलीसिया, ये लोग इतना ही यदि प्रभु का इच्छा के अनुसार, उसके भय के अनुसार जीवन जीते हैं, पूरा झारखंड आशीष हो जाएगा। आमेन। झारखंड को परिवर्तन करने के लिए महान प्रभु का अभिषेक सेवक को बुलाकर क्रूसेड करना कोई जरूरत नहीं है। आपका जीवन प्रभु का भय से जीने से ही झारखंड परिवर्तन हो जाएगा। आमेन। यू आर द वन हु सेव्ड झारखंड। आप झारखंड को बदल सकते हो। आप झारखंड के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। आमेन। रांची को आशीष का कारण आप बन सकते हो। आपके शहरों का आशीष का कारण आप बन सकते हो। कलीसिया ध्यान से सुने, सुने। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कलीसिया ध्यान से सुने, यदि उसको साइलेंट करो, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, वो कलीसिया को कहते हैं, दीन होकर, नम्र होकर, अपने आप को घटाकर, अपने आप को उठाना छोड़कर, अपने नाम को ऊंचा करना छोड़कर, अपने घमंड को त्याग कर, नम्र होकर प्रार्थना करे, प्रभु के साथ फिर से रिश्ते बनाए, प्रार्थना करे, प्रभु के साथ फिर से संबंध बनाए और मेरे दर्शन के खोजी करे, प्रभु के इच्छाओं को खोजी करे, अपने इच्छाओं को छोड़कर, अपने चाहना को छोड़कर, अपने एम्बिशन को छोड़कर प्रभु के दर्शन के खोज करें और अपनी पूरी चाल से फिरे
विचार से फिरे तो मैं स्वर से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश झारखंड देश को मैं पहले का जैसा चंगा कर दूंगा। अपनी पूरी चाल को छोड़ो, नम्र बनाओ, अपनी इच्छा को त्याग कर उसके दर्शन की खोज करो, बुरी चाल को छोड़ो और प्रभु के पुकारो। प्रभु सुनेगा, आपका पाप को क्षमा करेगा, आपका परिवार, आपका गांव, आपका देश प्रभु चंगा करेगा। प्रभु मेरा प्रार्थना है इस झारखंड राज्य को आशीष दे। तेरे लोग जो तेरी ओर फिरते हैं उसको गले लगा, उनको मार्गदर्शन दे, तेरा अनुग्रह बने रहे। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू। हम ताली मारते हुए परमेश्वर को धन्यवाद। फिर कल शाम को there is a powerful voice of God, प्रभु की आवाज आपके लिए। We see you tomorrow। फिर हम कल मिलते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, आप सफल पाए, समृद्धि पाए, उन्नति पाए, स्वस्थ पाए। यही मेरा दुआ है मेरे खुदा से आपके लिए। गॉड ब्लेस यू।